हमारे पास इस टाइम पर है सबसे बड़ी खबर, जहां पे हम ये चीज देख पा रहे हैं कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा गेम पलट दिया। जी हाँ, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा, पर इतने टाइम से हम पे जो 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, जिसके वजह से हमें बहुत लॉसेस झेलने पड़े थे, अब वो टैरिफ हट चुका है। इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी अश्योर किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने और भी ट्रेड डील्स के लिए हाँ कर दी। डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरा प्लान था वो यही था हमेशा से, कि इंडिया को ऐसे ही तड़पा के रखना और कभी ट्रेड डील उनके साथ नहीं करना है। और ये बात खुद उनके ही सेनेट के जो एक मेंबर थे, उनके वॉइस क्लिप में निकली, जहां पे जेडी वैंस, डोनाल्ड ट्रंप और पीटर नवरो बात कर रहे थे। ये तीनों की मिली भगत थी। रशिया पे पहले रशियन ऑयल खरीदने का हम पे इल्जाम लगाया गया और ये बोला गया कि इसी वजह से तुम पे 50% टैरिफ लगाया जा रहा है, पर असल में बात ये थी ही नहीं। उनको हमेशा से चाहिए था कि इंडिया उनकी गिरफ्त में रहे, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं उनको ये अथॉरिटी दी कि आप इंडिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं, जैसे उन्होंने वेनेजुएला में किया, श्रीलंका में पूरी की पूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, इन सब जगहों की तरह अब वो इंडिया पे भी आना चाहते थे, पर हमने कुछ भी नहीं करने दिया। और यही इसी चीज का नतीजा है कि हमने झुकने के बजाय ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे, प्रॉब्लम का सलूशन किया। इस वजह से आज हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जब वो 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर से हट चुका है। जहां वो 50% टैरिफ हटने के बाद अब इंडिया पर बस और बस 18% टैरिफ लगा है। आप समझ रहे हैं 18% टैरिफ कितना कम है। ये दिन इतना आसान नहीं था, ये ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं आ गया। इसके लिए हमने बहुत रणनीतियां अपनाई हैं, बहुत लॉसेस देखे हैं और बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर भी झेला है। मुझे आज भी वो टाइम याद है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था। हमारी एकाएक मार्केट क्रैश हो गई थी, हमारे स्टॉक मार्केट्स में गिरावट दिखना शुरू हो गई थी। जो सामान यहाँ पर गारमेंट, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इन सारे सामान की जो लोडिंग होने वाली थी, एकाएक दाम बढ़ गया। फिर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे पर वीजा का इशू लगाया कि H1B वीजा के ऊपर ये प्राइसिंग कर देंगे, वो प्राइसिंग कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि इंडिया को कैसे तड़पा दिया जाए। वहां से पीटर नवरो, जो उनके चीफ एडवाइजर है, उन्होंने भी हमें बहुत बारी बोला कि आप ये कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि ये सब लोग, मैं आपको बता दूं, यूएस खुद रशिया से बहुत सामान खरीदता है, लेकिन इनको ये याद नहीं रहता कि इनको इंडिया के पीछे पड़ना था। बेतुकी रीजंस की वजह से इंडिया पर टैरिफ और सैंक्शंस लगाते गए। लेकिन जब इंडिया के पास आई मदर ऑफ ऑल डील, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप का मुंह हक्का बक्का रह गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अरे, इंडिया एक ऐसी एकमात्र कंट्री बन चुकी है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, जिसका मिडिल ईस्ट के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ, यूरोप के साथ, सबके साथ अपनी एक ट्रेड डील चल रही है। इतना ही नहीं, अभी का इकोनॉमिक सर्वे पता है क्या बोलता है, कि इंडिया ने पिछले 5 सालों में 8 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आप समझते हैं क्या, कि जब टैरिफ नहीं देना हो, आदान प्रदान टैरिफ का हो ही ना, ये सब चीजें जो साइन की गई है वो आई हैं। अब क्योंकि इंडिया इतना प्राइम हॉटस्पॉट बन गया, इंडिया के पास इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स और इतनी कंट्रीज का उनका लिंकअप है, कि अब डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि अब इंडिया के साथ और देर पंगा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप खुद से ही आ गए, खुद से ही उन्होंने टैरिफ को 18% कर दिया। कल रात में पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया 11 बजे के बाद, कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और इंडिया पर से 50% टैरिफ हट गया है। खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक ऐतिहासिक मूवमेंट है। सोचिए, आप यूएस की प्रेसिडेंट, यूएस इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कंट्री है, वहां पे इतनी पावर है, इन्फ्लुएंस है, वहां की प्रेसिडेंट ने खुद से इस बार अपने आप झुके। हमने कुछ अलग सा नहीं किया, हमने तो इनफैक्ट कोई बात नहीं मानी। एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को मैं आपको बता दूं, बोला गया था कि ये इन्वेस्टमेंट ट्रेड डील करनी है, और पीएम नरेंद्र मोदी को बोला गया कि आप पर्सनली कॉल करिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। उन्होंने कहा, मैं पर्सनली क्यों कॉल करूं, ये क्या बात हुई। जब ट्रेड डील दोनों के एक्सटर्नल मिनिस्टर्स कर रहे हैं, तो मेरा पर्सनली कॉल करने का क्या फायदा है। और उस बेसिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने वो डील वियतनाम को दे दी। समझ रहे हैं आप। सोचिए, आज उस प्रेसिडेंट ने अपने आप से टैरिफ हटाया, आज के आज। अब इसमें कुछ और बातें हैं, इसमें और कुछ अलग अलग तरीके की चीजें हैं जो मैं आपको बताती हूँ, जिससे पता चलेगा कि ये डील अभी साइन तो हो गई है, लेकिन इसमें अभी भी बहुत क्लॉजेस हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी थोड़े बहुत तिगड़म खेले हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करने की कोशिश की है। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले, आपको पता है क्या करने की कोशिश की है, उन्होंने बोला है कि अब इंडिया का पूरा मार्केट हमारे खुल गया है।
सबसे पहले ये है बहुत बड़ी फेक न्यूज़, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी वाला जो मार्केट है, जो इतने टाइम से ये लोग कह रहे थे खोलने के लिए, हमने अभी तक वो नहीं खोला है। दूसरी ओर हम आपको बताते हैं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया अपने ट्वीट में कि अब इंडिया कोई भी रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। देखिए, ये इम्पॉसिबल चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। ऐसे तो बहुत टाइम वो कहते थे इंडिया मेरा इतना अच्छा दोस्त है, पीएम नरेंद्र मोदी और मेरी दोस्ती हमेशा चलती रहेगी, एकदम करण अर्जुन टाइप ट्रीट करते थे। पर क्या उन्होंने वक्त आने पे साथ दिया? नहीं। लेकिन रशिया ने इंडिया का हमेशा साथ दिया है। वॉर हो जाए, टैरिफ की सिचुएशन हो जाए, ब्रिक्स के साथ कुछ हो जाए, उसके बावजूद भी रशिया इंडिया के साथ खड़ा रहा है। और अगर आज इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंची है, तो उसमें 40% हिस्सा मैं आपको बता दूं इन ऑयल्स का है, जो क्रूड ऑयल हमने रशिया से खरीदा है। तो रशिया और इंडिया का जो पावर प्ले है, उसको तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल या खत्म। लेकिन ये बात तो सच बोली उन्होंने कि यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे तेल में लेने में गिरावट हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जो इंडिया है वो रशिया का तेल ना खरीदे, अब वो अमेरिका से तेल खरीदे। अमेरिका में क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने हथियाया हुआ है वेनेजुएला का तेल, अब वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया वो क्रूड ऑयल खरीदे, ना कि रशिया से। पर देखिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, रशिया से टाइज रहेगी ही रहेगी। यहाँ पे इन लोगों का जो इकोनॉमिक आदान प्रदान है वो रहेगा ही रहेगा। अभी भी इंडिया रशिया से तेल खरीदेगा, लेकिन ये है कि इस बार बोला जा रहा है कि 30% कम खरीदेगा, पहले 30% ज्यादा खरीदा करता था। ये बस एक हमें डिफरेंस आने को मिलेगा। पर आपको समझ में एक चीज और आ रही है कि इस पूरे प्रावधान की वजह से, इस पूरे नए टैरिफ की गेम की वजह से, इस टाइम पे इंडिया के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अब क्योंकि इंडिया के अंदर टैरिफ हट गया है, अब इंडिया के पास फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे, साथ ही साथ हम साउथ ईस्ट एशिया में सबसे अट्रैक्टिव ट्रेडर्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने पता है कितने टैरिफ लगाए हैं? 19% से 20% तक, जिसमें हम देख सकते हैं वियतनाम आता है आपका, फिर पाकिस्तान आता है, ये सब लोग इस कैटर में आते हैं। अब सोचिए, इंडिया के पास रिसोर्सेज है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया की रुपी भी इन सारी कंट्रीज से बहुत ऊपर है। साउथ ईस्ट एशिया में युआन की बात से अगर हम देखा जाए तो रुपीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इस टाइम पर। ठीक है, हमारे टाइज, हमारी चीजें, तो इंडिया के लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। प्लस इंडिया इतना बड़ा मार्केट प्रोवाइड कर दिया, हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड है। हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, हमारे पास स्पेंडिंग कैपेसिटी है, हमारे पास लोग हैं, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास सब कुछ है, जो डोनाल्ड ट्रंप को अगर विमर्श कर सकता है इंडिया के ऊपर टैरिफ हटाने के लिए, तब तो और फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। अभी तक हमने देखा है कि इंडिया के अंदर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग लग चुकी है, सैमसंग की लग चुकी है, धीरे धीरे करके और भी चीजें आएंगी। अब देखिए, ट्रेड हमारा और भी ज्यादा सरप्लस होने वाला है। अब क्या टाइम आ गया है कि सब अपने ट्रेड को अब वास्ट लेवल पे लेके जाए। जो भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, उनको अगर इंटरनेशनल अपना बिजनेस पहुंचाना है तो ये बेस्ट मौका है। इस बार के यूनियन बजट के अंदर भी हमने यही चीज देखी कि कैसे निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनको इंडिया में आने के लिए बहुत सी छूट दी गई, ताकि यहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश हो। देखिए, इंडिया की एक नई शुरुआत हो रही है। पर मुझे पता है कि आप अभी भी यही सोच रहे होंगे कि इंडिया के कुछ तबके लोग हैं जहां पर जिनके क्या कहते हैं प्रोग्रेस रेट में, या जिन पे अगर प्राइवेटाइजेशन आएगी तो दिक्कत हो सकती है। पर आप टेंशन मत लीजिए, अभी तक एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का कोई भी मामला खुला नहीं है, जिसकी वजह से हमारे किसानों पे इतना प्रेशर नहीं आएगा। पर अगर इसको सही ढंग से देखा जाएगा तो इस टाइम पे अगर सही से मेहनत हुई तो इंडिया का जो ट्रेडिंग मार्केट है और स्टॉक मार्केट है वो और भी ऊपर बढ़ सकता है। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर असर आया है। सबसे पहला आपका आया है गारमेंट्स के ऊपर, फिर स्टील, अल्मुनियम, इन सब पे 25% टैरिफ अभी भी लगेंगे। और भी जो इन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर आपका 18% टैरिफ जाएगा, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर, सॉरी, जिसमें हमारा गारमेंट्स आ गया, ज्वेलरी आ गया, सी फूड आ गया, ये सब जो चीजें हैं ये आ गई इसके अंदर। ये बहुत ही अच्छा मौका है इंडिया के लिए। यहाँ पर इंडिया ना कि सिर्फ यूरोपियन यूनियन के साथ एक अच्छे रिलेशन में है, पर अब आप देख लीजिए कि यूएसए के साथ भी एक रिलेशनशिप में है अच्छे खासे। अब हमारी जो वर्ल्ड में पावर है वो समझ में आ रही है कि इंडिया की जो ओनरशिप है वो कितनी अच्छी है। इस टाइम पे आप मुझे बता दीजिए कि पूरे एशिया के अंदर कोई और अगर कंट्री एक साथ यूरोपियन यूनियन से एफटीए लेकर बैठी हो और एक ही दूसरी जगह अमेरिका से भी अपना टैरिफ कटवा दे, ये बहुत बड़ी चीज है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट सब पे टैरिफ का थ्रेट डाला। अरे, यूरोपियन यूनियन को नहीं छोड़ा तो हम कौन सी खेत की मूली थी कि हमें बहुत देर तक वो बख्श देते? वो उनके ट्रेडिंग पार्टनर्स थे। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती रियलाइज हो रही है, और इन सब चीजों का श्रेय जाता है यूरोप और इंडिया की इस डील के ऊपर, क्योंकि अगर ये नहीं होती तो डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया की पूरी इंपॉर्टेंस कभी समझ ही नहीं आती। अब जब डोनाल्ड ट्रंप इतने टाइम से
वही सब सामान जो इंडिया से उनको सस्ते में मिल जाता था, अब जब वो डबल रेट पे कहीं और से मंगवा रहे हैं, तो उनको जो लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं, जो मार्केट में डिमांड घटती जा रही है, उसका भुगताना कौन भरेगा? इसीलिए वापस आ रहे हैं दबे पाँव। इतने दिन से बहुत उड़े हवे में, ग्रीन लाइट ले लूंगा, इंडिया पे और टैरिफ लगा दूंगा, 100% चला जाऊंगा। कुछ भी नहीं हुआ। उनके सारे इन्वेस्टर्स चाइना की तरफ और इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गए। इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के अंदर अलग से एक अग्रेशन आ गया है, और कुछ नहीं। लेकिन ये जो इस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बता दिया कि एक्शंस आर बेटर देन वर्ड्स। जी हाँ, जब ये टैरिफ्स लगे थे तब कितनी बयानबाजी हुई थी, कितने लोगों ने टारगेट किया था इंडिया को, हर जगहों पे बोला गया था। हालांकि इन टैरिफ्स की वजह से इंडिया को इतना इकोनॉमिक लॉस भी नहीं हुआ, हमने इनफैक्ट ग्रो ही किया है। लेकिन ये है कि मार्केट में सब ग्रो नहीं कर पा रहे थे। जो या तो अमीर अमीर होता जा रहा था, या तो गरीब गरीब होता जा रहा था। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी अब जब डोनाल्ड ट्रंप नीचे आके गिरे ही हैं, तब फिर अब इंडिया का क्या नेक्स्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, किस तरीके से रणनीतियां बनेंगी, इन सब चीजों के लिए आप बने रहिए एबीसी हिंदी के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।